सिफिलिस क्या होता है? ठीक है, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज ट्रिपोनिमा पैलिडम। मतलब ये जो इन्फेक्शन है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसको हम कह रहे हैं सिफिलिस, ये एक बैक्टीरिया के वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट के बारे में। ट्रिपोनिमा पैलिडम इज अ स्पायरोचेट बैक्टीरियम विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रिपोनिमल डिसीजेस लाइक सिफिलिस एंड पिंटा। मतलब ये जो हमारा ट्रिपोनिमा पैलिडम है, ये एक स्पायरोचेट बैक्टीरियम है, ठीक है, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो ट्रिपोनिमल डिसीज कॉज कर जाए, मतलब कॉज करा दे या पैदा करा दे। ये जो ट्रिपोनिमल डिसीज़ के बारे में मैंने बोला, उसके दो एग्जाम्पल हैं, सिफिलिस एंड पिंटा। सिफिलिस एंड पिंटा जैसे बीमारियों को ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉज कर सकता है और ये स्पायरोचेट बैक्टीरियम होता है। तीसरा पॉइंट, देयर आर 4 स्टेज इन सिफिलिस नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी। मतलब सिफिलिस में 4 स्टेज पाए जाते हैं जिनके नाम हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी। चौथा पॉइंट बोलता है सिफिलिस इज डायग्नोस्ड बाय द हेल्प ऑफ सेरोलॉजिक टेस्ट। मतलब सेरोलॉजिक टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि किस इंसान को सिफिलिस है और किसको नहीं है। सिफिलिस कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। मतलब सिफिलिस जो है, इसको अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं, सही करना चाह रहे हैं इस बीमारी को, तो उस केस में एंटीबायोटिक काफ़ी मददगार साबित होते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन। नोट, वेयर द पेनिसिलिन इज स्टिल कंसिडर्ड एज बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटिंग ऑल द स्टेट्स ऑफ सिफिलिस। मतलब जो हमने अभी बोला, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सासाइक्लिन, ये 3 एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए, मगर पेनिसिलिन जो है ये सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है जिसको सिफिलिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, ऐसे लोग जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है, उस केस में हम टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस के बारे में। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ये जो बीमारी सिफिलिस है, इसको अपना नाम मिला एक पोयम के कारण। उस पोयम का नाम था सिफिलिस सीवी मोर्बस गैलिकस। फिर से रिपीट करता हूँ, सिफिलिस सीवी मोर्बस गैलिकस, जिसको लिखा था जीरोम फ्रैंकेस्टर ने। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही बोला, द डिसीज गॉट द नेम syphilis from a poem entitled Syphilis CV Morbus Gallicus by Jerome Frankester। ठीक है, दूसरा है Sordin and Hoffman were the first who identified T. pallidum as the cause of syphilis, while Wasserman was the one who described a diagnostic test for recognizing the syphilis infection। मतलब सॉर्डिन और हॉफमैन जो थे, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि सिफिलिस असल में एक हमारा जो बैक्टीरिया होता है, जो अभी को मैंने बताया था ट्रिपोनिमा पैलिडम, उसके वजह से होता है। तो सबसे पहले उन्होंने पता लगाया ट्रिपोनिमा पैलिडम के बारे में। ठीक है, और जब एक बार पता चल गया कि ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण से सिफिलिस होता है, तो उसके बाद जाके कहीं वासरमैन नाम का एक इंसान था जिसने ये बताया कि इस इन्फेक्शन, ये जो सिफिलिस का इन्फेक्शन है, आखिर इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए या टेस्ट कैसे किया जाए जानने के लिए कि अगले बंदे को सिफिलिस का इन्फेक्शन है। दूसरा, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड सिफिलिस, दूसरा होता है कंजेनिटल सिफिलिस। ठीक है, कंजेनिटल सिफिलिस एक्चुअली में होता क्या है कि एक माँ से एक बच्चे को ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पहले लिखा है द एक्वायर्ड सिफिलिस इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। मतलब जो एक्वायर्ड सिफिलिस है, ये केवल और केवल सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, जबकि कंजेनिटल सिफिलिस रिजल्ट फ्रॉम द ट्रांसप्लेजेंटल ट्रांसमिशन ऑफ स्पायरोचेट्स पास्ड फ्रॉम मदर टू द बेबी। मतलब वही मैंने बताया
कि ये जो होते हैं माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं कंजेनिटल सिफिलिस। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस डेवलप इन 4 स्टेज। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये 4 स्टेज में होता है, जिसका नाम था प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शरी। ठीक है, तो अब इन सारे स्टेज के बारे में भी हम बात करेंगे। स्टेज गेट प्रोग्रेसिवली वर्स इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। ये बात याद रखिएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या लेटेंट जो है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये काफ़ी बिगड़ सकता है इसका रूप, और जिसकी वजह से इंसान का मृत्यु भी हो जाएगा। प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस अलॉन्ग विद सिम्टम्स। प्राइमरी स्टेज का जो सिफिलिस होता है, ये एक्चुअली में होता कैसे है कि एक हेल्थी पर्सन जब किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, तब जाके ये प्राइमरी स्टेज का सिफिलिस होता है। एक बार जब सिफिलिस का बैक्टीरिया, जिसको मैंने बोला था ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये किसी एक इंसान के अंदर एंटर करता है, हेल्थी व्यक्ति के अंदर एंटर करता है, तो ये जल्दी से जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो जब ये ढेर सारे हो जाते हैं नंबर में, तो उसके बाद ये क्या करता है, एक छोटा सा अल्सर पैदा करता है जो कि दर्द नहीं करता है। ठीक है, एक छोटा सा अल्सर पैदा करता है जो कि दर्द नहीं करता है। कहाँ पे? जहाँ पे सबसे पहले इन्फेक्शन होना स्टार्ट होगा वहाँ से, या फिर जहाँ से वो बैक्टीरिया अंदर घुसा था उस जगह पे, और उस अल्सर को कहा गया चैंकर। ये जो चैंकर होता है, ये एक्चुअली में 2 से 3 हफ्ते बाद होता है आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब एक बार जब बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसा तो वो हो गया इन्फेक्शन। ठीक है, वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता रहता है तो करीबन 2 से 3 हफ्तों के बाद में ये चैंकर अकर होते हैं, जो कि छोटे छोटे अल्सर होते हैं। ठीक है, जो और साथ ही साथ ये जो चैंकर होते हैं, इनके आसपास में रैश भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये जो चैंकर होते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि ये ऐसे जगह पे होते हैं कि हम इनको देख नहीं पाते हैं, और चूंकि अब देख नहीं पाते हैं तो इसी वजह से हमारे अंदर दिक्कत आने लगती है। जैसे कि ये होते कहाँ कहाँ हैं, माउथ में, एनस में, वेजाइना में और थ्रोट में। तो ऐसे जगहों पे हम इनको देख नहीं पाते हैं अपने आँख से कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं। यूजुअली ये 4 से 6 हफ्तों के भीतर गायब हो जाते हैं। मैंने बोला यूजुअली ये 4 से 6 हफ्तों के भीतर गायब हो जाते हैं, मगर जो बैक्टीरिया होता है वो अभी भी हमारे शरीर के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है। वही बताया गया, प्राइमरी सिफिलिस इज टिपिकली एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्शियस लीजन ऑफ अनदर पर्सन। Once when the bacteria enters into the body, they multiply very rapidly and lead to a small painless ulcer like sore called as chancre appear at the site of initial infection. Chancre usually appear 2 to 3 weeks after the initial infection. A rash near the chancre may also appear. The chancre may go unnoticed because of the location in the mouth, anus, vagina or throat. Usually disappear in 4 to 6 weeks without treatment. The bacteria is still multiplying in the body. Contagious. Secondary stage of syphilis and symptoms. पहला पॉइंट कहता है कि यदि किसी एक इंसान को प्राइमरी स्टेज का सिफिलिस हुआ है और उसके करीबन हफ्ते या 1 महीने बाद में या कुछ महीनों बाद में सेकेंडरी स्टेज का सिफिलिस हो जाता है उसको, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, तो वही बोला गया, सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस बिगिन्स फ्यू वीक टू मंथ आफ्टर द प्राइमरी स्टेज। अब दूसरा पॉइंट, इन सेकेंडरी स्टेज द बैक्टीरिया अटैक ऑन द टिश्यू ऑफ एक्टोडर्मल ऑरिजिन, एग्जाम्पल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीएनएस एंड लीड टू इन्फ्लामेशन। मतलब दूसरा पॉइंट कहता है कि जैसे ही सेकेंडरी स्टेज का हमारा सिफिलिस होता है तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा बैक्टीरिया था ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन के जो टिश्यू होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यू जो एक्टोडर्मल ऑरिजिन के हों, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीएनएस, इस पे वो ट्रिपोनीमा पैलिडम अटैक करता है और इन्फ्लामेशन कर देता है पैदा। ठीक है,
At these stage, the bacteria multiplies and spread rapidly and attack on the entire body. और सेकेंडरी स्टेज के सिफिलिस में होता क्या है कि बैक्टीरिया अपना तादाद सबसे ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है काफ़ी तेज़ी से और हमारे पूरे शरीर पे अटैक करता है। अब फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी सीन इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस। सेकेंडरी स्टेज के सिफिलिस में आपको फॉलोइंग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला, रैश विथ फ्लैट एंड रेस्ड पैच। ऐसे रैश जिसमें क्या होगा, एक पैच होगा, वो पैच आपका फ्लैट होगा, सीधा, और रेस्ड मतलब हल्का उभरा हुआ होगा। और ये जो अभी मैंने बोला, ऐसे पैच जो है आपको हथेली पे या तलवे में देखने को मिलेंगे। फ्रिक्वेंटली ऑन पाल्म, सोल एंड कैन बी एनीवेयर ऑन द बॉडी, या शरीर पे किसी भी हिस्से पे देखने को मिल सकता है। लीजन इन द माउथ, वेजाइना, पेनिस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस पैच मतलब लीजन, फोड़ा देखने को मिल सकता है आपको माउथ, वेजाइना, पेनिस और म्यूकस पे पैच मिलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है फीवर, स्वॉलन ग्लैंड, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फैटीग। मतलब इस सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस में होता क्या है कि एक पेशेंट जो है उसको बुखार चढ़ेगा, उसके ग्लैंड्स जो हैं वो सूज जाएंगे और उसको भूख नहीं लगेगा और उससे थकान लगेगी। एक एंड पेन इन द बोन्स और जॉइंट, पैची हेयर लॉस। और इसके साथ ही साथ उनका जो है हड्डियों में जो दर्द स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जिस जगह पे पैच निकला है उस जगह का हेयर लॉस होने लगेगा। लेटेंट स्टेज जो होता है ये बहुत ही चुप्पा स्टेज है। मतलब चुप्पा से मतलब ऐसा है मेरा कि ये शांति से अपना काम करता है। होता क्या है इसमें, द लेटेंट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लैक ऑफ सिम्टम्स, मीन द ब्लड टेस्ट विल शो द बैक्टीरिया बट नो सिम्टम्स विल बी सीन फॉर मैनी मंथ्स और ईयर। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि लेटेंट स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे या सेरोलॉजिक टेस्ट कराएंगे तो उसमें ये बताएगा कि हाँ बैक्टीरिया हमारे अंदर है, मगर कोई भी सिम्टम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा तकरीबन कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक। एज द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द बॉडी, दे स्टार्ट टू डैमेज द इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड सेक्सुअल ऑर्गन। और चूँकि वो बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करते हैं, मतलब उनको क्षतिग्रस्त करते हैं। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स से मतलब है मेरा ब्रेन, हार्ट और सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है। एंड द डैमेज कैन गो अननोटिस्ड अनटिल द नेक्स्ट स्टेज। और लेटेंट स्टेज में जो कोई भी डैमेज होता है वो हमको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वो नेक्स्ट स्टेज पे ना चला जाए, जो कि होता है टर्सरी स्टेज। ठीक है। टर्सरी स्टेज ऑफ सिफिलिस विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस। ठीक है। ये सबसे अंतिम स्टेज होता है। होता क्या है कि पहला पॉइंट आपका ये कहना चाह रहा है कि जब एक बार सेकेंडरी स्टेज के जो भी कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब जब ख़त्म हो जाते हैं, वो सब जब डिसअपियर हो जाते हैं, तो उस दिन से करीबन 5 से या 50 साल बाद जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा वो होगा टर्सरी स्टेज का। ठीक है। ये जो टर्सरी स्टेज का सिफिलिस होता है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पैरालाइज हो जाता है इंसान और उसके साथ ही साथ वो अंधा भी हो जाता है और दिमाग में उसके कमी आने लगती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है उनके शरीर में, दर्द रहता है शरीर में और आदमी अंतिम में मर जाता है। तो ये 2 पॉइंट यही बता रहा है। पहला, द टर्सरी स्टेज अकर मेनी ईयर लेटर, दैट इज़ 5 to 50 ईयर आफ्टर द सेकेंडरी स्टेज सिम्टम डिसअपीयर। जब सेकेंडरी स्टेज का सिम्टम गायब हो जाता है तो तकरीबन 5 से 50 साल बाद टर्सरी स्टेज का हमारा सिम्टम्स अकर होता है। द टर्सरी स्टेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, टर्सरी स्टेज को आखिर कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, पैरालिसिस मतलब आदमी को लकवा मार देगा, और ग्रेजुअल ब्लाइंडनेस मतलब किसी भी एक इंसान को जिसको सिफिलिस हुआ है टर्सरी स्टेज का वो अंधा हो जाएगा। डिटोरिएशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन मतलब कमी आने लगेगी। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, पेन एंड फाइनली डेथ, मतलब लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन से उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाएगा उसका अपने शरीर पे। और फिर द टर्सरी स्टेज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म। और ये जो टर्सरी स्टेज होता है सिफिलिस का, इसको 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अगेन डिवाइड किया गया है, जो कि हैं
गमेटस सिफिलिस, दूसरा लेट न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफिलिस सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि अगर सिफिलिस को ट्रीट नहीं किया गया तो ये पूरे शरीर को डैमेज करेगा। वही बोला विदाउट ट्रीटमेंट सिफिलिस कैन लीड टू डैमेज थ्रू आउट द बॉडी। दूसरा पॉइंट कहता है कि सिफिलिस के वजह से ही HIV एड्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। सिफिलिस ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ HIV। और तीसरा बात बोलता है कि औरतों में प्रेगनेंसी के दौरान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सिफिलिस। फॉर वुमेन syphilis causes problem during pregnancy. However, the treatment can prevent the future damage, but they cannot repair or reverse the damage that had already occurred. मतलब अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं सिफिलिस का तो फ्यूचर में जो डैमेज होगा हमारे बॉडी को उसको तो हम बचा ले जाते हैं, मगर जो पहले से हमारी बॉडी डैमेज हो चुकी है उसे हम नहीं सही कर पाते हैं ट्रीटमेंट से। ठीक है, अब आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं सिफिलिस के। पहला, स्मॉल बम्प्स और ट्यूमर कॉल्ड एज ग्यूमास। दीज बम्प्स कैन डेवलप ऑन द स्किन, बोन, लीवर और एनी अदर ऑर्गन इन द लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस। मतलब छोटे छोटे बम्प्स या ट्यूमर देखने को मिलेंगे हमको कहाँ, स्किन पे, बोन पे और लीवर पे या पूरे शरीर में कहीं भी लेट स्टेज, मतलब एकदम अंतिम स्टेज जो होता है सिफिलिस का उसमें। और ये छोटे छोटे बम्प्स होते हैं या ट्यूमर्स होते हैं उनको कहा गया ग्यूमास। ये ग्यूमास जो होते हैं अगर एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो ये ग्यूमास गायब हो जाते हैं। तो वही बताया गया ग्यूमास यूजुअली डिसअपीयर आफ्टर ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सिफिलिस। तो वही बताया गया सिफिलिस कैन कॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे कि स्ट्रोक, झटका, मेनिंजाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन, डीफनेस मतलब कि बहरापन, विजुअल प्रॉब्लम आँख से दिक्कत एंड डेमेंशिया, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। डिमेंशिया मतलब जो बच्चे तुतलाते हैं, ठीक है, तोतला, उसको कहा गया डिमेंशिया। और फिर सिफिलिस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी अकर होते हैं। जैसे कि सिफिलिस करता क्या है कि जो हमारे हार्ट्स होते हैं उनके वॉल्व पे दिक्कत ला देता है या उनको डैमेज कर देता है। और दूसरा, एक हमारे शरीर में मेजर आर्टरी होती है जो कहा गया ऑर्टा, इसको क्या करते हैं वो सूजन ला देते हैं इस ऑर्टा में। ठीक है, ये होता है हमारा सिफिलिस। और अभी को मैंने आपको सब कुछ बताया। सिफिलिस के 4 स्टेज होते हैं, चारों स्टेज के बारे में बताया एंड साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताया मैंने। इटियोलॉजी के बारे में बात हुआ और काफ़ी कुछ हमने आज सीखा नया।